प्रेमी, ऐसी परीक्षा की घड़ी में हमको चूकना नहीं चाहिए। और जो गुरु महाराज का आदेश है, यानी बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। तो जो शाकाहार का प्रचार है धर्म प्रेमियों, अब कोई ऐसा काम हमारे और आपके पास नहीं रहा। एक शाकाहार का प्रचार और दूसरा घर में बैठ करके ध्यान भजन सुमरन, और कोई दूसरा काम नहीं है। तो धर्म प्रेमियों, शाकाहार का प्रचार, इससे यानी इंसान की तीनों चीज शुद्ध होती हैं। जब हम शाकाहार के प्रचार में जाएंगे तो यानी सेवा करेंगे तो तन की शुद्धि, और वाणी से नारे लगाएंगे कि नहीं भाई बहनों को यानी शाकाहार के लिए समझाएंगे तो यानी मन शुद्ध, यानी तन शुद्ध और मन शुद्ध। और उसके अंदर हम डीजल पेट्रोल में या शाकाहार के पर्चों में जब सेवा लगाएंगे अपनी 20 होन की कमाई का 10वां हिस्सा, तो उधर धन शुद्ध, यानी जब तीनों शुद्ध होंगी तभी धर्म प्रेमियों भजन ध्यान सुमरन बनेगा। जब तक हम संगत में सेवा नहीं करेंगे तो किसी की भी हंसी नहीं, किसी भी प्रेमी की औकात नहीं कि वो अपने बलबूते पर और ध्यान भजन सुमरन को बना सके और तीसरी आँख को खोल सके और मन को यानी मार सके। बिना गुरु की इनकी दया के मन को कोई रोक ही नहीं। और ध्यान भजन सुमरन पर 1 मिनट यानी मन लगा करके नहीं बैठ, जब इनकी दया होगी तभी ध्यान भजन सुमरन बनेगा। तो इससे तभी तो कह दिया कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाएं, या ते सबको चाहिए नित गुरु भक्त। यानी गुरु भक्ति करनी होगी भाई बहन। जब हम गुरु भक्ति करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तभी हमारे वो बंधन छूटेंगे। नहीं, बंधन छूटने वाले नहीं है। ये संसार तो काल माया का देश है, या पग पग चौपा चौपा पर काल माया का पैरा है। कोई किसी की हस्ती नहीं कि बिना गुरु की दया के यहाँ से एक कदम आगे बढ़ सके। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने गुरु महाराज से नामदान ले लिया और हमें अब तो नामदान की शक्ति गुरु महाराज ने दे दी और हम गुरु का ध्यान करेंगे और ध्यान भजन सुमरन स्वयं बना लेंगे, तो कोई किसी की औकात नहीं कि बिना इनकी दया के कोई अपनी तीसरी आँख खोले, ध्यान भजन सुमरन को बना ले, मन को मार ले। तो इससे जब हम तन की और मन की और धन की सेवा करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। गुरु महाराज पहले भी जो सावन के महीने में के बाद मथुरा आश्रम पर साधना शिविर लगाते थे, वो इसीलिए लगाते, वो इसीलिए लगाते थे गुरु महाराज साधना शिविर। स्वामी महाराज कहते थे अरे के पहले सेवा करो, जब सेवा से अंग पवित्र हो जाएंगे, यानी जन्म जन्मांतरों की गंदगी से, तो कर्मों की, अच्छे बुरे कर्म की गंदगी से हमारा जो तन है, यानी हमारा अंतकरण है, जीवात्मा का अंतकरण है, वो अशुद्ध हो चुका है। और जब महापुरुषों के दरबार में हम उनके आदेश के अनुसार सेवा करेंगे तो सेवा पे यानी हमारे अंग पवित्र होंगे। जब हमारे अंग पवित्र होंगे, जब हम मालिक का सत्संग सुनेंगे, जब सत्संग समझ में आएगा, जब सत्संग समझ में आएगा तो वो नाम की दौलत बख्शीश करेंगे, तब हमारा ध्यान भजन सुमरन बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। कोई ये समझ रहे हो कि सीधे चले गए और गुरु महाराज ने दया कर दी, अब तो नामदान मिल गया। नामदान दुर्लभ चीज़ है, यानी ये ऐसे नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब नामदान तो मिल गया, अब गुरु सेवा, संगत की सेवा और गुरु के प्रचार, गुरु का आदेश अब क्या करने की ज़रूरत है। अब तो उस नाम की दौलत के द्वारा ध्यान भजन सुमरन घर बैठकर करें, हम और कोई काम नहीं करें, घर से नहीं निकलें, तो कदापि धर्म प्रेमियों ये विचार कर लेना, जब तक हम गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे ध्यान भजन सुमरन नहीं बन सकता, कोई कदापि नहीं बनेगा। यानी जैसी आपसे सेवा बने, तन की करो। अगर तन में तुम्हारे में गुंजाइश नहीं है तो मन की करो। मन में अगर तुम्हारे गुंजाइश समय नहीं है जाने को तन और मन से, तो धन की सेवा करो। साकार के पर्चे निकलवा दो। कोई प्रचार के लिए जा रहा हो तो उसकी गाड़ी में डीजल डाल दो। यानी स्वामी महाराज सुनो नहीं, जब सन 95 में जब लखनऊ से नुगोआ 35 किलोमीटर शोभा यात्रा गई, और उसी में गुरु महाराज ने बताया कि बच्चे बच्चियों वो चंडी मसाल लेकर के निकल चुकी है और पूरे विश्व का भ्रमण कर रही है, और वो यानी धन की कमी और यानी लड़ाई और झगड़े और 3 काम वो कर रही है लगातार। धन का सफाया करेगी, लड़ाई झगड़े पैदा करेगी
और बीमारी आएगी। ये सारी चीज़ गुरु महाराज ने कही। तो उस समय जब गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम से क्या आदेश दिया, अरे बच्चे बच्चियों, इस समय जब पहले यज्ञ किए जाते थे तो घी की आहुति दी जाती थी। इस समय ना तो जल शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना अग्नि शुद्ध है, ना यानी वायु शुद्ध, कोई खाने पीने का सामान शुद्ध है, ना फल शुद्ध है, ना अन्न दूध घी, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। और की क्या चला है इस समय, यानी इंसान की वाणी भी शुद्ध नहीं है, यानी कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा पहले शुद्ध घी थे, जब यज्ञ की जाती थी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया, अरे बच्चे बच्चियों, वो घी भी शुद्ध नहीं है, इसलिए घी की आहुति को देवता नहीं मान रहे हैं। अब तो सभी एक एक गाड़ी जिनके पास है वो गाड़ी लेकर आए, और जिनके पास नहीं है वो किराए का वाहन करके लाएं। सन 95 में लखनऊ से नगोहा 35 किलोमीटर की शोभा यात्रा के लिए गुरु महाराज ने कहा कि अपना अपना वाहन लेकर के आए, और जो बच्चे बच्चियाँ वाहन में डीजल और पेट्रोल फूकेंगे, जो उनकी धुआं जाएगी, उससे देवी देवता यानी प्रसन्न होंगे। ऐसा ही महाराज ने खुद कहा, खुद गुरु महाराज ने कहा कि उस धुआं निकलेगी तुम्हारी गाड़ियों से पेट्रोल डीजल की, उससे देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि घी शुद्ध नहीं है। तो धर्म प्रेमियों, जब हम साकार के प्रचार में अगर किसी को हम नहीं जा रहे हैं, अगर उसके लिए हम और कोई जाना चाहता है, उसके पास यानी पैसा नहीं है, तो उसकी मदद कर दो, सेवा दे दो। वो उसमें गाड़ी में डीजल डाल देगा, अपना किराया दे देगा, डीजल जल जाएगा, तो यानी वो मालिक के दरबार में आपकी धन की शुद्धि और तन की शुद्धि और मन की शुद्धि, तीनों सेवा में से एक किसी सेवा को कर लो। अरे धर्म प्रेमियों, और तुम ये सोच रहे हो कि ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये जायदाद मेरी है। अरे प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिसमें तुम्हारी आत्मा बैठी हुई है, जिसके लिए तुम रोजाना साबुन से नहाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा भोजन डालते हो, और यानी ना जाने कितना कितना इसके वास्ते हम क्या क्या करते हैं, लेकिन अंत समय में जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो मकान मालिक इस शरीर को जबरन खाली करा लेगा। ये शरीर भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे बच्चे बच्चियों, जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का साजो सामान तो बहुत दूर है, उसको तो तुम ले ही जा सकते नहीं। जब शरीर तुम्हारे और हमारे साथ जाने वाला नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। इसलिए तभी तो महापुरुषों ने कहा कि राम नाम के कारणे और शब्दन दीना खोए, और मूरख जाने गम गयो दिन दूनों सो हो। यानी भगवान की भक्ति में लोगों ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। देखो निजामुद्दीन औलिया हुए, उनके भक्त से सपरू साहब फौज में नौकरी करते थे। फौज में नौकरी करते थे तो जब भी कभी थे सपरू साहब, तो फौज से सीधे पहले गुरु महाराज के पास आते थे। इतना प्यार गुरु महाराज से उनका और गुरु महाराज का सपरू साहब। तो क्या हुआ एक दिन प्रेमियों, एक दूसरा प्रेमी, उनकी बच्ची सयानी हो गई, शादी के लायक, और निजामुद्दीन औलिया के पास वो प्रेमी आया और गुरु महाराज से मिन्नती प्रार्थना की कि गुरु महाराज, आज से मेरी बच्ची का शादी का 1 महीना है और मेरे पास कोई धन, कोई भी इंतजाम नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा सेवा करो। वो आश्रम में सेवा करने लगा, रोजाना सेवा करे, यानी 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर गुरु महाराज के पास जाकर के कहा कि गुरु महाराज, वो बच्ची की शादी में 15 दिन रह गए हैं, तो सेवा करो। सेवा करते रहा, मात्र फिर 7 दिन रह गए। फिर गुरु महाराज के पास गया कि गुरु महाराज, वो बच्ची की शादी आ गई और मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं आपसे यानी कुछ सहायता मांगने के लिए आया हूँ गुरु महाराज। उन्होंने कहा, अरे बच्चा जाओ सेवा करो। जब यानी वो लगन जाने का समय आ गया नज़दीक, शादी के 5 दिन रह गए। जब 5 दिन रह गए तो फिर जाकर के उस प्रेमी ने गुरु महाराज से विनती प्रार्थना की। तो गुरु महाराज के पास एक प्रेमी, जैसे हमारे तिवारी रहते थे, वो भी साथ में गए। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, इसको सेवा करते करते 25 दिन आश्रम में हो गए,
और इनकी बच्ची की शादी आ गई और इनके पास धन नहीं है, ये कुछ आपसे यानी सहयोग सहायता मांगने के लिए आए हैं। अरे बच्चा जाओ, वो इनकी सहायता कर दो, वो मेरी पहली फटी जूती पड़ी हुई है और इनको दे दो। पुरानी जूती पड़ी हुई थी निजामुद्दीन औलिया साहब की, और जूती ले जा करके यानी सब प्रेमी को उस दूसरे प्रेमी ने दे दी। अब वो कोसता हुआ जूती लाई हाथ में और गुरु महाराज को कोसता हुआ। अरे 25 दिन तो यहाँ सेवा करते करते हो गए, और गुरु महाराज कहते सेवा करो सेवा करो, और अंत में ये परिणाम निकला कि ये फटी जूतियाँ दे दी। अगर नई जूती होती तो मैं कहीं बाजार में बेच करके इन सबको दाम ले लेता, लेकिन उन फटी जूतियों को कौन खरीदे। कि कुछ नहीं, पहले मुझसे मना कर देते थे, मुझको झांसे में गुरु महाराज ने क्यों डाला, मैं पहले से ही इंतजाम करता बच्ची की शादी की, अब मैं क्या करूं। देखो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज को कोसता हुआ वो रास्ते में प्रेमी जा रहा कि मेरे साथ में गुरु महाराज ने अच्छा नहीं किया, ये धोखा किया है, और अब मैं क्या करूं और बच्ची की शादी कैसे करूंगा। जब वो कोसता हुआ जा रहा था तो उसी दिन सप्रू साहब यानी फौज से उनकी रिटायर होकर के और गधा घोड़ों पर बहुत सारा माल भर के और यानी आ रहे थे फौज से। जब रास्ते में वो आ रहे थे गधा घोड़ा खच्चरों पर माल ले करके, तो वो जूतियों को उसने पहले समय वो एक धोती साथ में रहती थी, हर इंसान के अंगोछा साफ ही रहती थी, तो उसने कहा कि लोग इसको देखेंगे, इनको कपड़े में लिपेट लो। जब उस प्रेमी ने जूतियों को कपड़े में लिपेट लिया और अपने कांख में दबा लिया और दबा करके चलने लगा। जैसे जैसे उधर से वो प्रेमी आ रहा, उधर से सप्रू साहब आ रहे, तो यानी उन जूतियों में से खुशबू आ रही थी। सप्रू साहब को खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि संसार में तो यानी उस खुशबू का कोई वर्णन ही नहीं है, कोई कहने की मिसाल ही नहीं है। इतनी गंध, इतनी खुशबू उनमें से आ रही थी। तो सप्रू साहब ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी गंध, यानी इतनी खुशबू आ रही है, ये तो शायद कहीं गुरु महाराज से नजर आते हैं कि गुरु महाराज की खुशबू, गुरु महाराज के यानी चरण खड़ामू की खुशबू कहीं से आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उधर से वो प्रेमी आता गया। जब खुशबू बढ़ती चली गई और जैसे ही दोनों का टकराव हुआ तो एकदम और जोर से खुशबू आई, आपस में निकल गए। तो सप्रू साहब ने सोचा कहीं ना कहीं महान बाप के पास वो गुरु महाराज की कोई ना कोई चीज़, वो खड़ामू, उनसे कोई ना कोई वस्तु है जो उससे खुशबू गुरु महाराज की आ रही है। पीछे मुड़े, उनको आवाज़ दी, रोका, अरे भैया ये तुम्हारे पास बताओ इस कपड़े में क्या चीज़ है जो इतनी यानी सुगंध आ रही है। मान कि भैया कुछ ना है, मैं तो मेरे गुरु महाराज के यहाँ 1 महीना ते मैं पढ़ो, 25 दिन सेवा करी बच्ची के शादी के कारण, और गुरु महाराज ने मेरे साथ इतना धोखो कियो, ये फटी पना मेरे का दे देंगे और कह दे कि बच्चा जाओ और तुम तुम्हारी बच्ची की शादी धूमधाम से ऐसी शादी करना जो गांव में किसी की शादी नहीं हुई हो, बच्चा ले जाओ जूतियाँ। गुरु महाराज ने ऐसा कह दिया। अब बताओ भाई साहब मैं क्या करूं, इन कोई जूतियों को नहीं होती तो कोई बाजार में खरीदता, अब इन फटी जूतियों को क्या करें। अब सप्रू साहब कहने लगे ये तो गुरु महाराज की जूतियाँ। तो उन्होंने कहा अरे भैया चल हम इन जूतियों को खरीद लें, तो तुम बताओ क्या लोगे। तो उस महानुभाव ने, प्रेमी ने, कि भैया इनको तू देख ले, फटी है पुरानी है, तू दे जो दे दे, तो देनो जो दे दे, मैं इसकी कीमत क्या बताऊं। तो सप्रू साहब ने कहा कि चल जब तू कीमत नहीं बता रहा है तो ये तो अमोलक जूतियाँ हैं, इनकी कीमत की कोई वो नहीं है, कोई लगा नहीं सकता इनकी कीमत, इनका भुगतान नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जितने घोड़ा गधाओं पर सामान भरा हुआ है, ये जूतियाँ तुम मुझे दे दो और ये सारा सामान ले जाओ। जूतियाँ सप्रू साहब ने ले ली और वो प्रेमी गधा घोड़ा खच्चरों को वापस गांव को लेकर के चल दिया। जा करके धन से सारा सामान खरीदा और ऐसी शादी करी कि गांव में किसी की शादी नहीं। गुरु महाराज ने उसका संकल्प पूरा कर दिया कि जाओ बच्चा ये जूतियाँ ले जाओ और ऐसी शादी करना बच्ची की धूमधाम से जो तुम्हारे गांव में किसी की शादी नहीं। उसने धूमधाम से शादी कर दी।